नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो आपको लिए क्लास लेके आए काफ़ी मजेदार होने वाली है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जो अदर रेलवे के एग्जाम्स हैं और प्लस एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए कंप्लीटली क्लास लेके आ रहे हैं डेली रोजाना अपन। उसी सीरीज में आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले दोस्तों, और नया टॉपिक है आपका वर्गमूल और घनमूल। तो नया टॉपिक है आपका वर्गमूल और घनमूल। उसको डिटेल में कंसेप्टली बात करेंगे अपन और कंप्लीटली पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे विद प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले आज की जो पहली क्लास वर्गमूल घनमूल की होने वाली है उसमें आज हम बात करेंगे आपसे वर्गमूल और घनमूल की बेसिक चर्चाएं। तो वर्गमूल और घनमूल में बेसिक चर्चाएं कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, तो देखो एक वीडियो के एंड तक देखो तो ऐसे ऐसे तरीके देखने को मिलेंगे। छः छः आठ आठ संख्याओं के जो होती है संख्या उनका वर्गमूल मात्र 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं दोस्तों। घनमूल भी आप 8 अंक वाली संख्या का घनमूल भी आप मात्र 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ तरीके हैं और कुछ डायरेक्ट भी काम आते हैं, कुछ भाग विधि वगैरह, गुणनखंड विधि, जितनी विधियां सब काम आती है। देखो तो आज की क्लास में कंप्लीटली बेसिक पार्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जो बच्चे 0 से हाई तक पढ़ना चाहते हैं और जो कमजोर बच्चे वो भी इस वीडियो को कंप्लीटली देखो, काफी इजीली गणित समझ में आने वाली दोस्तों आपको आज। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने वर्ग की। तो वर्ग और वर्गमूल, घनमूल और घनमूल, तो घन और घनमूल इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत आज वर्ग से करेंगे अपन, फिर वर्गमूल की बात करेंगे, वर्गमूल की विधियों के बारे में बात करेंगे, घन की बात करेंगे, घनमूल की बात करेंगे और घनमूल की विधियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो काफी अच्छा वीडियो होने वाला है और बड़ा होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, काफी कंटेनिंग मैटर रहेगा और काफी पॉसिबल है। तो चलो अपन बात कर रहे हैं आपसे वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, जब उसी संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका वर्ग का निर्माण करती है। उसी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो उसके वर्ग का निर्माण करती है। तो a गुणा a जो हो जाएगा आपका वो a स्क्वायर हो जाएगा। a गुणा a कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अगर एग्जाम्पल ले तो अपन कह सकते हैं तो 2 गुणा 2 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम 3 लें तो 3 गुणा 3 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग होता है उसी संख्या को उसी संख्या से जब गुणा करते हैं तो उसके वर्ग का निर्माण करता है। अब इसके बाद इसमें जो काम आने वाली चीज है वह है आपका वर्गमूल। तो वर्गमूल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो वर्गमूल क्या होता है क्या नहीं होता। तो वर्गमूल देखो इस प्रकार का चिन्ह वर्गमूल का होता है और इसका मतलब होता है 1/2 घात। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। बिल्कुल स्लो चल रहे, आराम से चल रहे, अच्छे सुनिएगा। तो वर्गमूल का मतलब इस प्रकार का सिंबल ऑफ नोटेशन होता है और इसका मतलब 1/2 घात होता है। तो देखो वर्गमूल का मतलब तो आप समझ गए, उसी संख्या के 2 टुकड़े होते हैं और 2 में से एक बार निकलता है, वो वर्गमूल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ग के बारे में समझ गए, वर्ग का मतलब समझ गए, वर्गमूल का मतलब समझ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने यहाँ पर शुरू हो रही है वह है वर्गमूल की विधियां। सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वर्गमूल की विधियां। देखो एक बात याद रखिएगा, जितनी भी विधियां अपन 3 आपके सामने बता रहे हैं सबका रोल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो सारी विधियां काम आएगी। इसलिए पहले वीडियो को कंप्लीटली देखना ताकि आगे के वीडियो में काफी इजीली पॉसिबल कर सको आप, और जितने भी हैवी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको भी चुटकी में कर पाओगे आप। तो पहले वर्गमूल की विधियां सीखेंगे अपन और वर्गमूल की विधियों के बारे में बात करेंगे, और वर्गमूल की विधियां जब बात कर लेंगे तो फिर आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। तो वर्गमूल की विधियों में जो पहली विधि है आपकी वो विधि है भी आपकी गुणनखंड विधि। इसका बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन करने के लिए। जब अपन पढ़ेंगे ना आपके सामने गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, तो गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों में गुणनखंड विधि का काफी बड़ा रोल है, और जोड़ घटाव में भाग विधि का रोल रहेगा भी, और हजारों तक लाखों तक की संख्याओं को चुटकियों में करने के लिए अनुमान विधि का रोल रहेगा। तो हर जगह एक इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आपको विधियों के बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं आपसे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को एक एग्जाम्पल समझेंगे अपन। तो मान लीजिए अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया और ये लिख दिया मैंने 4096, और 4096 का वर्गमूल निकालना है। 4096 का क्या निकालना है भैया आपको? वर्गमूल निकालना है। तो 4096 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए आप नोटिस कीजिए बोर्ड पर आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4096 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से निकालेंगे भाई? गुणनखंड विधि से 4096 का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो देखिए आप, तो गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो उस संख्या का हम गुणनखंड कर रहे, देखो तो गुणनखंड करना कोई बड़ी बात नहीं, 4096 का गुणनखंड करेंगे अपन, जितनी बार होगा वो पॉसिबल करेंगे, ठीक है। तो चलो देखिए, तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 4096 गुणनखंड विधि इस प्रकार की विधि होती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि देखो अपन छोटे बच्चे तो है नहीं, अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप जो दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग कहाँ तक लगाओगे? कोई संख्या बड़ी भी हो सकती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग लगाओ जिसका भाग इसमें आसानी से जा रहा हो, ठीक है। 4 भी आपको लगता है कि जब मैं 2 का पार्ट आसानी से बोल लेता हूँ, 4 का आसानी से बोल लेता हूँ, 8 का आसानी से बोल लेता हूँ, तो देखो 16 में हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत आए, क्योंकि हम 0 से 0 की बात कर रहे हैं, कमजोर बच्चों के हिसाब से बात कर रहे हैं। हो सकता है 16 का भाग लगाने में किसी को दिक्कत आए, तो आप 8 का भाग लगा सकते हैं। तो पहले आप 8 का भाग लगा दीजिए। जैसे आप 8 का भाग लगाओगे, 8 पंजे 40, 1 अट्टे 8 और 2 अट्टे 16 हो जाएगा।
फिर अगेन 8 का भाग वापस लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका 6 अट्टे 48 और ये 6 अट्टे 48 होगा, 4 अट्टे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64 बार कट जाएगा। फिर 8 से काटो आप, फिर 8 बार जाएगा, फिर 8 से काटो 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं अपन। तो अगर आप नोटिस करेंगे और आप गौर से देखें तो देखो 8-8 के जोड़े बन गए आपके सामने, है ना। अगर बात करें तो एक जोड़ा तो ये कंप्लीट हो गया आपका और एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, टोटल 2 जोड़े बन गए आपके। तो आप जानते हैं कि अपन कहते हैं कि वर्गमूल में 2 में से 1-1 बार निकलता है, तो 1 8 तो आपका इसमें से बाहर निकलेगा और 1 8 आपका इसमें से बाहर निकलेगा। तो अपन कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 8 गुणा 8, और 8 गुणा 8 का मतलब होता है भैया 64। 8 गुणा 8 का मतलब कितना होता है 64 हो जाएगा आपका, मतलब 8 गुणा 8 हो जाएगा आपका 64, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। तो मतलब 4096 का जो वर्गमूल होगा वो 64 हो जाएगा। तो ये आंसर अपन ने निकाला आपके सामने गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। अब गुणनखंड विधि इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं, बस आप तो जो मान दे रखा हो, जो संख्या आपको दे रखी है उसके टुकड़े कर दीजिए, और टुकड़े करने के बाद आप 2-2 के जोड़े बना लीजिए। टुकड़े कर दो और टुकड़े करने के बाद आप 2-2 के जोड़े बना दो, और 2-2 के जोड़े जैसे आपके बन जाएंगे उनमें से 1-1 बार निकाल दो। ठीक है, तो 1-1 बार निकाल कर गुणा कर दोगे तो आपका 100% उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा गुणनखंड विधि से। तो ये गुणा भाग पादक प्रश्न करेंगे, वहां पर काम आएगी, इंपॉर्टेंट विधि है तो वहां पर पॉसिबल करेंगे अपन। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली जो पॉसिबिलिटी अपन बात कर रहे हैं आपके सामने वह है आपका भाग विधि। एक बात याद रखने का, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने का एकमात्र तरीका है ये। किसी भी बड़ी से बड़ी दशमलव वाली संख्या का अगर वर्गमूल आपको निकालना पड़े कभी फ्यूचर में, अब एग्जाम में निकालना पड़े, तो याद रखिएगा एग्जाम क्वेश्चन से बताएंगे आपको, तो भाग विधि का इस्तेमाल करें आप। दशमलव वाली किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आप भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप? भाग विधि का। अब भाग विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे और भाग विधि कैसे करते हैं वो देखिए आप। जैसे अपन बात करें आपके सामने, देखिए तो इस प्रकार का ये वेरिएंट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये देखो भाग विधि में इस प्रकार से लिखते हैं। देखो अब ऐसे लिखने के बाद जो संख्या होती है उसको लिख देते हैं। ये संख्या आपकी कितनी है? 4096। ठीक है, अब यहाँ 2-2 के जोड़े बनते हैं भी है। जब बिना दशमलव वाली संख्या होती है, जो 4096 में सोल्व कर रहे थे, इसको सोल्व करेंगे पहले, तो 2-2 के जोड़े बनेंगे, फिर पॉइंट वाली संख्या भी सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको। तो पहले बिना पॉइंट वाली को देखो, तो बिना पॉइंट वाली संख्या के जोड़े पीछे से बनते हैं 2-2 के, और दशमलव के बाद वाली संख्या को जोड़े आगे से बनते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 40 आपके सामने आगे है, तो 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे अपन। भाग विधि का मतलब समझिए, जिन बच्चों को भाग विधि नहीं आती, बचपन में भी नहीं समझ में आए, वो गौर से देखेगा वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि दशमलव संख्या को वर्गमूल निकालने का बहुत प्यारा तरीका, क्योंकि कई एग्जामों में, जैसे रेलवे में पिछली बार क्वेश्चन आया था 0.9 का वर्गमूल बताइए, तो देखो लोगों को ऐसा लगा डायरेक्टली इजी कर दिया। अभी बताऊंगा उस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सवाल है, आना तो गलत हो गया, ये भाग विधि के बिना पॉसिबल नहीं था वो सवाल। ठीक है, तो 4000 में अपना आपके सामने लिखा, 2-2 के जोड़े बनाए, 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36 होती है, 6 का स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, ये लिख दिया 6, और यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा, और यहाँ 36 लिखना पड़ेगा, और 6 जोड़ के आपको नीचे उतारना पड़ेगा। तो 6 जोड़ के आप नीचे उतारेंगे, ये लिख दिया अपन आपके सामने। ठीक है, और आगे बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 6 कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ 40 में 36 गया कितना आ जाएगा आपका 4, इस प्रकार से। और अगला जोड़ा उतरेगा आपका 96। अब यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जब गुणा करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। अगर मान लो यहाँ पर 4 ले लोगे तो फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 ले लोगे तो 4 से गुणा करोगे, तो यहाँ 4 लिया तो फिर यहाँ भी 4 आएगा आपका, और 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 से पूरी बार जा रहा है, तो पूरी बार चला गया आपका, इस प्रकार से। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो 64 हो गया। देखो, तो इस विधि से भी वही आंसर आया, और गुणनखंड विधि से भी आपका ये आंसर था। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग विधि को इस्तेमाल करके इसका वर्गमूल कर सकते हैं आप। लेकिन भैया आप कह रहे होंगे सर इसका वर्गमूल तो अनुमान विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से क्यों करें? मतलब भाग विधि की इंपॉर्टेंस क्या है, अब बताता हूं मैं भाग विधि की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के जरिए आपको देखिए। तो अगर हम बात करें आपके सामने, तो भैया ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो दशमलव में होते हैं, उन्हें भाग विधि की जरूरत पड़ती है आपको। जैसे ये क्वेश्चन था पेपर में, 0.9 का वर्गमूल बताइए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, गौर से देखिएगा। 0.9 का वर्गमूल बताइए, मतलब 0.9 का वर्गमूल आपको बताना था, और ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे आपको 0.3, 0.03, और ये था आपका इसमें सी ऑप्शन था 0.09, और अगला ऑप्शन था नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में दी गई थी, 0.9 का वर्गमूल बताइए। अब देखो ऐसे ऑप्शन थे, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, कुछ बच्चों को जैसे वर्गमूल निकालना, 0.9 का वर्गमूल का मतलब ये होता है भैया कहीं ऐसे लिखना होता है। ये देखो 0.9 लिखा, इसका वर्गमूल आपको ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो 0.9 का वर्गमूल ऐसे होगा, तो बच्चे क्या करते हैं 9 का वर्गमूल निकाल देते, कई बच्चे इसको ए ऑप्शन को आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है भैया। पहले ग्रुप डी में आया हुआ कुछ नहीं, तो ग्रुप डी में डायरेक्ट बोला था 0.9 का वर्गमूल बताइए। तो 0.9 का वर्गमूल इस प्रकार से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि आप 9/10 हो जाएगा ही, तो 9 का वर्गमूल तो 3 निकाल दोगे, लेकिन बटे में वर्गमूल में जो 10 आ रहा है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए आप, तो उसको कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे, तो भैया ये भाग विधि सोल्व करेंगे इसको। तो भाग विधि से किस प्रकार सोल्व करेंगे वो देखिए आप, अभी बताए थे मैंने भाग विधि, और इसमें जोड़े कैसे बनेंगे, दशमलव संख्या कैसे सोल्व करेंगे वो गौर से देखिए आप। तो जैसे मैंने बनाया आपके सामने देखिए ये, तो भाग विधि की बात कर रहे हैं अपन, कुछ जो संख्या दे रखी है उस संख्या को ले लेते हैं अपन। जैसे संख्या दे रखी है आपको कितनी 0.9, अब दशमलव का अगर एक स्थान तक मान निकालना है आपको तो 1 0 लगा दीजिए, है ना, और दशमलव के 2 स्थान तक मान निकालना है तो 2 0 लगा दो, और दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालना तो 1 जोड़ा और लगा दो। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दशमलव के आगे वाले संख्याओं को जोड़े पीछे से बनते हैं, दशमलव के आगे वाली संख्याओं के जोड़े कैसे बनते हैं, पीछे से बनते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जोड़े आगे से बनते हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, इसमें जोड़े आगे से बनाते हैं। अब दशमलव के बाद कोई संख्या होती है, मतलब यहाँ पर कोई संख्या होती, किसके जोड़े अपन इधर से बना देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या है कि पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या है सारी, तो ऑलरेडी अपन पॉइंट लगा देते हैं। आप देखेंगे 90 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो 90 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपका वो 81 है, तो अपन कह सकते हैं 9, और 9 से गुणा करना पड़ेगा भैया, तो 9 को 9 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका 81, ये आपके सामने लिख दिया आपने। अब 81 लिखने के बाद आप नोटिस करना, क्योंकि इधर तो ये जुड़ के लिखेगा, इधर तो क्या होगा आपका जुड़ के उतरेगा और ये घटेगा, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस कर देंगे। तो 90 में से 81 घटाया तो कितना है आपका 9, और ये आ गया आपका 18। अब अगला जोड़ा उतरेगा आपका 0 0। अब यह ऐसी संख्या देखो, यहाँ 9 ले लिया तो यहाँ भी 9 आएगा आपका। अब ऐसी संख्या से गुणा करें अपन, देखो प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसी संख्या यहाँ पर ले जो गुणा करने पर इससे कम आना चाहिए। तो मान लो सपोज करो जैसे आपने कहा कि सर 4 ले लो, तो भैया फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप 4 ले रहे हैं तो फिर किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 4 चौक 16 हासिल 1, और 4 टा 32 33 हासिल 3, और 736 आ जाएगा। एक बार बता दूं मैं आपको, अगर मान लो सपोज करो आप 5 लेते हैं तो 900 से आगे निकल जाएगा भैया, ठीक है। तो पॉसिबल है, यहाँ पर अपन ले लेते हैं आपके सामने 4, 0.94 तो आएगी आपका। तो अगर आपको दशमलव के 3 स्थान तक मान चाहिए, आपको दशमलव 3 मानों तक मान चाहिए, तो इसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और आगे लिखना पड़ेगा। देखो तो यहाँ तो ये प्लस करके उतरेगा और यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 188, ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे, इधर जाकर 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया तो कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ कितना बचा आपका बताओ 9, और 9 में 3 गया तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर 1 बचा दिया, कितना आ जाएगा आपका 164। अब अगला जोड़ा उतरेगा आपका 0 0, लिख दिया अपन ने आपके सामने। अब यहाँ ऐसी संख्या लेनी करनी पड़ेगी जो गुणा करने पर इससे कम आना चाहिए। तो बताओ क्या ले सकते हैं अपन, मान लो सपोज करो 8 ले ले, अगर 8 ले लेंगे तो देखो इससे कम संख्या पॉसिबल है, तो आप 8 ले सकते हैं, और 8 ले ले तो फिर 8 से गुणा करना पड़ेगा, इससे कम आना चाहिए। नहीं तो अगर इससे कम नहीं आया तो फिर आप देखो क्या कर 7 ले ले, या फिर अगर कम आ गया हो तो फिर ज़्यादा ले लो, तो संख्या इसके ऊपर डिपेंड करती है भी, इससे कम आना चाहिए। तो गुणा करके देख लिया, 8 64 हासिल 6, 8 70 हासिल 7, आना कितना 71 हासिल 7 15, तो 15,104 के आसपास आना भी। इसका मतलब अगर आप 9 लेते हो तो ये ज़्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं इसका जो आंसर है 0.948 हो जाएगा। देन करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं कह रहा था आपके सामने, आपको लग रहा था कि सर वर्गमूल जो भाग विधि है इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि कितना बड़ा रोल है, देखो इसका याद रखेगा। तो भाग विधि अगर देखो गुणनखंड विधि तो काम आती है, अगर मान लो कोई गुणा भाग पादक प्रश्न आपको करना हो, अगर आप दशमलव वाले क्वेश्चन करने हैं, आना जोड़ घटाव पादक प्रश्न करने हैं, तो वहां पर भाग विधि का जो रोल है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है दोस्तों। तो भाग विधि कंप्लीटली इस प्रकार से होती है। अब आप कह रहे हैं कि लाखों तक की संख्या हो, पूर्णवर्ग संख्या हो सर, उसका वर्गमूल चुटकियों में कैसे निकालेंगे, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे भैया अनुमान विधि से। तो मतलब तीसरी विधि जो हमारे सामने निकल के आती है वो होती है आपकी अनुमान विधि। तो चलो अनुमान विधि के बारे में बात कर लेते, देखिए आप। तो थर्ड विधि जो अपने सामने है वह है आपकी अनुमान विधि। तो ये अपने लिए आपके सामने अनुमान विधि, देखते जाइए और सुनते जाइए। तो अनुमान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें लाखों तक की संख्याओं का वर्गमूल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। लेकिन भैया इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जितने भी 1 से 10 तक की वर्ग संख्या है वो आपको आनी चाहिए। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, जैसे ऐसी लाइन है 1 व 9 के वर्ग के पीछे। देखो कोई भी नई चीज और अच्छी चीज सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती है। देखो तो 1 व 9 के वर्ग के पीछे क्या आता है बताओ, 1 क्या आता है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 21 होता है, तो 1 क्या आता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मैं बोलूँ 2 व 8 के वर्ग के पीछे, 2 व 8 के वर्ग के पीछे आप जानते कितना आता है 4। अब बोलूँ 3 व 7 के वर्ग के पीछे, तो ये आता है आपका 9, और 4 व 6 के वर्ग के पीछे, तो 4 व 6 के वर्ग के पीछे 6 आता है। और अपन बात करेंगे आपके सामने 5 के वर्ग के पीछे,
अब 5 के वर्ग के पीछे क्या आता है आपका 5 आ जाएगा, और यही अपने काम आते हैं टर्म्स जो अपन ने लिखे आपके सामने। ये क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन करने में ये इनका ही रोल रहने वाला है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमान विधि से 4000 चिन्ह का वर्गमूल निकालने वाले अपन, क्योंकि तीनों क्वेश्चनों में अपन 4000 तीनों विधियों से 4000 चिन्ह को सोल्व कर रहे हैं। तो 4000 चिन्ह का वर्गमूल आपको निकालना, ठीक है। तो अनुमान विधि से जब भी 4000 चिन्ह का आपको वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले दाएं अंक छोड़ दो, तो इकाई और दाएं। तो जब भी कोई भी सवाल करो दाएं अंक छोड़ना है, चाहे 4 अंक वाली संख्या हो चाहे 5 अंक वाली संख्या हो। तो क्वेश्चन करने की जो पहली स्टेप है उसमें दाएं अंक आपको छोड़ना है, और दाएं अंक छोड़ने के बाद आपको देखना है कि 40 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप जानते हैं 40 से छोटी वर्ग संख्या 6 का 36। तो ये तो कंप्लीट हो गया कि दाएं अंक जो है वो 6 आएगा। दाएं अंक कितना आएगा 6। अब इकाई अंक डिसाइड करेगा पीछे वाला अंक। तो पीछे वाला अंक कितना दे रखा है आपको 6। तो 6 किसी पीछे आता है, देखो आपको 4 के और 6 के पीछे आता है। तो या तो देखो यहाँ 4 आएगा या फिर क्या आएगा बताओ 6। तो 4 या 6 का जो डिसाइड करेगा वो इससे बड़ी वर्ग संख्या करेगी। देखो तो बताइए 40 से बड़ी वर्ग संख्या कितनी होती है आपकी, अपन कह सकते हैं 7 का 49 हो जाएगा। अब आपको नोटिस करना 49 ज़्यादा पास है 40 के या 36 ज़्यादा पास है। 49 ज़्यादा पास है 36 के 40 के या फिर यह ज़्यादा पास है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो और आप देखेंगे गौर से तो नोटिस करना कि इसमें 36 ज़्यादा पास है, मतलब छोटा वाला ज़्यादा पास है। अगर छोटा वाला ज़्यादा पास है इधर से आपको छोटा ही लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 64 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अपन ने कर दिया आपके साथ दोस्तों। अब अगर इस क्वेश्चन को आगे करना चाहते हो आप और एक और करो आप क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए और बढ़िया रहेगा। तो चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे मुझे निकालना है कोई भी संख्या ऐसी संख्या जो जिसका वर्गमूल निकलता है। पूर्ण वर्ग संख्या कोई सी भी ले सकते हैं, बहुत सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मैंने 1024 ले ली, कितनी ले ली 1024, ठीक है। क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या ले लो जिसका पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल निकलता हो। सबसे पहले क्या करना है आपको दाएं अंक छोड़ना है। तो मैंने दाएं अंक छोड़ दिया। तो कोई भी क्वेश्चन करो आप 5 अंक वाली संख्या हो 6 अंक वाली संख्या हो 7 अंक वाली 4 अंक वाली 3 अंक वाली, सबसे पहले क्वेश्चन करने की पहली स्टेप ये रहेगी दाएं अंक छोड़ दीजिए। और दाएं अंक छोड़ने के बाद आगे वाली जो संख्या उससे छोटी वर्ग संख्या देखो तो 3 का 9 होता है अभी। तो ये तो कन्फर्म हो गया, आगे 3 आएगा। आगे कितना आएगा 3। अब 4 किस किस के पीछे आता है वो यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। 2 व 8 के पीछे आता है, तो या तो 2 आएगा इकाई अंक या फिर 8 आएगा। तो आपको इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी पड़ेगी आपको। तो इससे छोटी कितनी होती है बताया, इससे छोटी थी दे दी बड़ी। देखो आप 4 का कितना होगा 16। तो बताओ 9 ज़्यादा पास है 10 क्या 16 ज़्यादा पास है। 9 ज़्यादा पास है मतलब छोटा वाला ज़्यादा पास है। तो यहाँ से छोटी वाली संख्या आपको लेनी पड़ेगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 32। बिल्कुल सिंपल, मतलब ये 32 का स्क्वायर है और 1024 का जो वर्गमूल है वो 32 है आपका। इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं अनुमान विधि से। लेकिन जो ये विधि है ना दोस्तों आपको बता दें ये सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती है जिनका वर्गमूल निकलता हो उन्हीं पर लागू होती है। लेकिन लाखों तक की संख्याओं का वर्गमूल ये चुटकियों में निकाल के देती है। अगर आपको स्टेप अच्छे सुनिए, आपको वीडियो को रिमाइंड करके बार बार देख सकते हैं आप। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखे हैं और इनकी जो स्टेप्स अपन ने बोली है 3 स्टेप्स आ रही है, अगर ये बोली तो इनको अच्छे सुना है तो अनुमान विधि को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आपकी अनुमान विधि और अपन ने बताया आपको इस बारे में आपको, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें आपके सामने तीनों विधियां जो बताई थी अपन ने बेसिक चर्चाओं के लिए, ये वर्गमूल निकालने की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन घन पे। अगला जो टॉपिक पॉसिबल होता है अपना वह घन है। तो घन अंग्रेजी में बोलते हैं भी इसको क्यूब, और क्यूब का मतलब होता है 3 घात। उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, वही संख्या और उसी संख्या को उससे कितनी बार गुणा करना 3 बार, ऐसे। और अगर आप 3 गुणा 3 गुणा 3 भी ले सकते हैं, इसका मतलब है 3 का क्यूब। तो 3 बार गुणा करना ऐसे। इसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं भी। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बने थे या 3-3 के बनते हैं। वहाँ 2 में से एक बार निकलता है या 3 में से एक बार निकलता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं या घनमूल निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो शुरू हो रही है अपनी वह है आपका घनमूल की विधियाँ। कौन सी विधियाँ? घनमूल की विधियाँ। भैया घनमूल की विधियों की अगर हम चर्चा करें आपके सामने तो घनमूल निकालने की सिर्फ 2 विधियाँ हैं। घनमूल निकाले एक तो ये गुणनखंड विधि जो गुणा भाग पादान प्रश्नों में काम आएगी, गुणनखंड विधि। और एक जो विधि है वो अनुमान विधि है। लाखों तक की संख्याओं का घनमूल अपन निकाल सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो चलो अनुमान विधि की बात करेंगे, अरे गुणनखंड विधि की बात करेंगे। तो जो पहली विधि आपके सामने निकल के आ रही भी है वह है आपकी गुणनखंड विधि। पहली विधि आपकी गुणनखंड विधि है ना। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि आपको गुणनखंड करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं भाई? गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन गुणनखंड की बात करेंगे गुणनखंड विधि में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिया 4000 चिन्ह में ले लो आप, 4000 चिन्ह का घनमूल निकालना है इस बार। क्या निकालना? घनमूल। तो घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? देखिए गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको 4000 चिन्ह में के। तो 4000 चिन्ह में गुणनखंड करेंगे। देखो ये देखो ये मैं ऐसे बना देता हूँ। अब करते हैं अपन गुणनखंड। देखिए
तो 4000 चिन्ह में लिख दिया अपन ने। बस गुणनखंड में देखो कोई अंतर नहीं है, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े तो वहां भी बनाए थे आपने, गुणनखंड विधि में जोड़े यहाँ भी बनाए थे, लेकिन वहां 2-2 के जोड़े बनाए थे, और यहाँ जोड़े जो बनेंगे आपके वो 3-3 के बनाने पड़ेंगे आपको। जो जोड़े आपके सामने बन के आएंगे वो 3-3 के जोड़े बनाने, वही 8 का भाग लगा रहे हैं अपन, है ना। 8 पंजे देखो 3-3 के जोड़ों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 8 का भाग लगाने पर वहाँ 4 जोड़े बने थे। कितने जोड़े बने थे? 4। और यहाँ 3-3 के जोड़े बनाने, इसलिए आप 4 का भाग लगाइए, है ना। तो क्योंकि 3-3 की जो पॉसिबिलिटी आप देख सके, ये 4 का भाग लगाया आपने, है ना। तो एक बार गया 0, 2 चौक 8 और 4 चौक 16, फिर 4 का लगाइए आप, 2 चौक 8, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, फिर 4 का लगाइए आप, तो 4 का लगाओ कितनी बार जाएगा आप, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, फिर 4 का दीजिए आप, एक बार और दीजिए, कितनी बार जाएगा आपको बताओ, 16 बार, फिर 4 का दीजिए, है ना, दे सकते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा बताओ आपका, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 का दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इस प्रकार से आपके सामने जोड़े बन के सामने आ गए। और मैंने कहा था कि इसमें 3-3 के जोड़े बनते हैं भी, तो 3 का जोड़ा तो सॉरी ये 3 का यहाँ तक है, 3 का जोड़ा ये कंप्लीट हो गया और 3 का जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, तो 3-3 के 2 जोड़े बन जाएंगे आपके। तो इसमें से एक बार निकल जाएगा। मैंने कहा था गुणनखंड विधि में 3-3 के जोड़े बनाते हैं जब आप घनमूल निकालना हो आपको, तो 3-3 के जोड़े बना दिए, मतलब एक बार निकल जाएगा। तो 4 इसमें से निकलेगा और 4 इसमें से निकलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। मतलब 4000 छिन्नम का जो घनमूल होता है वो 16 होता है। 4000 छिन्नम का जो घनमूल होता है वो कितना हो जाता है बताओ, 16 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली। तो इस प्रकार से आप इससे गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण घन संख्या है, लाखों की संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा उसका घनमूल आप अनुमान विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी अगली जो विधि हम लेने जा रहे हैं आपके सामने, वो आपकी अनुमान विधि है। तो सेकंड विधि है घनमूल निकालने की, वो है आपकी अनुमान विधि। तो अनुमान विधि क्या कह रही है वो देखिए आप, अनुमान विधि। अब अनुमान विधि को भी देखो ध्यान रखने के लिए, जैसे 10 तक वर्ग संख्या ध्यान रखी थी वहां पर अनुमान विधि वर्गमूल के लिए, इसी प्रकार से यहाँ 10 तक घन संख्या आनी चाहिए आपको, है ना। और आपको पता भी होता है किसके घन के पीछे क्या आता है। जैसे मैं बोलूं 1 के घन के पीछे, तो आप जानते हैं 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का क्यूब। 1 के घन के पीछे 1 आता है। अगर आपको 2 के घन के पीछे क्या आता है, ये उसकी तुलना में ज्यादा आसान है दोस्तों, और इसका 8 होता है, एक बार समझ गए। तो 3 के घन के पीछे क्या आता है आपका, 7 आता है। और 4 के घन के पीछे क्या आता है आपका, है ना, कितना आता है, 4 आता है, 64 होता है। और 5 के घन के पीछे 125 होता है, 5 आता है। और 6 के घन 2 16 होता है, तो 6 आता है। और 7 के घन की बात करें अपन, तो 7 का घन 343 होता है, 3 आता है। 8 का अगर 512 होता है तो कितना आता है, 2 आता है। और 9 का घन की अगर बात करें हम आपके सामने, तो कितना होता है, 729 होता है। और 10 के घन की बात करें यहाँ पर, तो कितना आता है, 1000, मतलब 0 आता है। अगर आप नोटिस करने जाएंगे और आप गौर से देखें, तो एक बात आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक नोटिस करके देखो आप, कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है। कोई भी अंक रिपीट हुआ है आपके सामने, तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी अंक रिपीट होता हो, आपको दिखा होगा। तो सारे 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक आ गए आपके सामने, ठीक है। तो कोई भी अंक रिपीट नहीं है। अब हम बात करें आपके सामने कि घनमूल कैसे निकालेंगे इसका और किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 4096, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो भैया जब इसका घनमूल आपको निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। देखो वर्गमूल निकालने के लिए अपना दाएं का अंक छोड़ा था, लेकिन घनमूल निकालने के लिए दाई और सैकड़ा दोनों के अंक छोड़ देंगे। ये सबसे फास्ट विधि है दोस्तों, है ना। ये दाई और सैकड़ा दोनों के अंक छोड़ देंगे और 4 छोटी घन संख्या देंगे। तो 4 छोटी घन संख्या कितनी देखिए आप, तो 4 छोटी घन संख्या 1 होती है, क्योंकि 2 का तो 8 हो जाएगा, तो अपन 1 ले लिया। और 6 कौन सी घन संख्या के पीछे आता है, अगर 6 बात करें 6 के क्यूब के पीछे 6 आता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आपका वो 16 हो गया। मतलब इसका घनमूल कितना हो गया आपका, 16। कितना फास्ट निकला देखो, काफी स्पीड से निकला अपन ने। तो इस विधि से घनमूल काफी चुटकियों में निकलते हैं देखो। तो चलो अब बात कर लेते हैं बड़ा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की, और बात कर लेते हैं, और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके सामने। मैंने लिखा 9261, 9261 ये ले लिया। ऐसा घनमूल निकालना है अपन को, दाएं सैकड़ा का छोड़ देते हैं। 9 से छोटी घन संख्या 2 है, कि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा। फिर 1 किसके घन के पीछे आता है, 1 के घन के पीछे आता है, तो 21 हो गया। कितना फास्ट हुआ देखो। तो आपका आंसर कितना होगा, 21। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन ने कितना फास्टली किया देखो, है ना, कितना फास्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले ले, दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मैंने लिया 1728, ये देखो। लाखों की संख्याएं भी आप ले सकते हैं, जो आपके मन में आ जाए आप कर सकते हैं। तो दाएं सैकड़ा का छोड़ दीजिए, और 1 से छोटी घन संख्या 1 ही, और 8 किसके पीछे आता है आप नोटिस कर लीजिए वहां पर, 2 के क्यूब के पीछे। ये हो गया 12, ये 12 का क्यूब होता है 1728। इस प्रकार से अनुमान विधि से किसी भी पूर्ण घन संख्या घनमूल आप चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल है और काफी इजीली है। तो इस प्रकार से आज की क्लास का मकसद अपना यही था कि वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधियां जो है वो आपको कंप्लीटली याद हो, और ताकि आगे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो बेसिक चर्चाएं थी वर्गमूल और घनमूल के बारे में। अगर वीडियो कंप्लीटली देखा दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद वर्गमूल और घनमूल निकालने में
आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और ये समझ लो अगर ये वीडियो आपने कंप्लीटली देखा है तो वर्गमूल घनमूल का आधा काम आप कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जितने भी बेसिक क्वेश्चन होंगे उनमें वर्गमूल घनमूल ही आपको निकालना है। अगर वास्तव में वीडियो पसंद आया दोस्तों, अगर मैटर वास्तव में जोरदार कंटेंट लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन क्लासें और लाने का मोटिवेशन आपसे प्राप्त होता रहे दोस्तों। धन्यवाद।